नमस्कार, मैं हूं आशीष सागर दीक्षित। आप देख रहे हैं पीटीवी अर्थ। अभी हाल ही में दो महिलाओं ने जो चिंगारी संगठन से जुड़ी हुई हैं, मीरा राजपूत और ललिता, इन्होंने विद्याधाम समिति के राजा भैया पर कुछ आरोप लगाए हैं। ये वही दोनों महिलाएं हैं जिन्होंने जून 2022 को आशीष सागर दीक्षित पर छेड़छाड़ हर्जन एक्ट का मुकदमा ललिता के माध्यम से लगाया था। उसके साथ में स्थानीय कुछ अराजक तत्व भी थे और कुछ और लोग भी थे। राजा भैया की पोल खोलने में इन दो महिलाओं ने पहल की है और उसके पूरे नेक्सस को, उसके पूरे सिंडिकेट को बेनकाब कर दिया है। सुनिए इन्हीं की जुबानी राजा भैया की कहानी है। उसका तो धंधा ही है चिंगारी संगठन और विद्याधाम समिति राजा भैया के द्वारा। रीनू मसूरी खिरवा की रीनू जो एक कुशवाहा के ऊपर छेड़छाड़ का मुकदमा लगाए हुए है, गिरवा थाने में दर्ज है। सीमा के साथ उसने बलात्कार किया, वो दर्ज है। ललिता के साथ उसने बलात्कार किया, वो मामला अभी आ रहा है और ये मामला चल रहा है। और जब बलात्कार करता है, करवाता है, महिलाओं से लगवाता है केस को, तो जो पैसा उसमें मिलता है उसका आधा पैसा उसको चाहिए और आधा उसको चाहिए, उस महिला को चाहिए। ये उसका धंधा है और ये काम है, ये वो करवाता है। और इस ललिता ने लिखित में उसके ऊपर मुकदमा दर्ज कराया है। जो आशीष सागर का केस हुआ था, इसके ऊपर बंदूक रख कर इसके परिवार के ऊपर कि तुम अगर ये नहीं करो, क्योंकि उसकी पहले से दुश्मनी थी आशीष सागर के साथ में, तो इसको धमकी देकर कि तुम मेरे यहाँ काम करती हो तो तुम्हें ये करना पड़ेगा, नहीं तो तुम्हें काम से हटा दिया जाएगा। आशीष सागर के ऊपर भी फर्जी लगाया गया। हाँ, उसके ऊपर भी फर्जी मुकदमे लगाया गया है। आशीष सागर के ऊपर, आशीष सागर के ऊपर ललिता द्वारा लगवाया गया और कितने लोगों के खिलाफ फर्जी मुकदमे लगाए गए? अभी देखिए, एक गुड़िया है मसूरी खिरवा की, एक गुड़िया मसूरी खिरवा की है, वो फर्जी मुकदमे लगवाती है। इसी तरह छेड़छाड़ के मुकदमे। एक केसरिया नाम की महिला है अतर्रा की, लाल थोक बस्ती की, वो फर्जी मुकदमे लगाती है। इसी तरह मतलब उसी के कहने पे लगाती है। एक बाबूपुर की गुड़िया है जो उसने भी आशीष सागर के ऊपर केस लगाए थे 2023 और 13 के आसपास। वो तो बलात्कार का था, वो भी फर्जी था। ये मतलब फर्जी की एक दुकान खोल के बैठे हैं ये लोग। ये पूरा चिंगारी संगठन फर्जी। अब मतलब हम अगर कुछ आवाज उठाने की कोशिश करते हैं तो ये लोग कहते हैं कि तुम्हारे परिवार को भी ऐसे ही फर्जी मुकदमे में फंसा दिया जाएगा। तो सर बताइए, ऐसे कैसे हम लोग, हमारे पास तो इतना पैसा नहीं है ना, हमारे बच्चे बाहर पढ़ते हैं, उनको भी तो डर है, खतरा है, तो कैसे उन्हें बचाएं? जी। तो सर समस्या ये है कि आप लोग हमें बचाइए उस आदमी से, या तो फिर हम लोग फिर हाथ में हत्या ही कर ले, तो हमारा परिवार भी सेफ रहेगा, तो हम लोग भी सेफ रहेंगे। तो ये उसका काम है। ठीक से आई हैं, क्या मामला है? जी मैं अतर्रा से आई हूँ। हाँ। और अतर्रा थाना लगता है। हाँ। मामला ये है कि राजा भैया यादव विद्याधाम समिति का डायरेक्टर, मैं पिछले 5 सालों से वहाँ पर काम करती थी। 2019 से मैंने वहाँ काम किया, 2023 तक, मार्च 2023 तक काम किया मैंने वहाँ पर। और वो मेरे साथ लगातार शोषण करता रहा। मैं वहाँ कई बार कोशिश की कि यहाँ से निकलूँ, लेकिन नहीं निकल पा रही थी। वहाँ इन्होंने हम लोगों से झाड़ू पोछा बर्तन ये सब तो करवाया, कपड़ा भी अपना धुलवाया, सब करवाया। और उसके बाद जब मैं अभी उड़ीसा गई, उसकी मेरे ऊपर बुरी नज़र थी। मैं अभी उड़ीसा गई 24 फरवरी में गए थे हम 2023 में। तो वहाँ जब मैं गई, वहाँ पर अंधेरी की एक तो वो थी, मतलब अंधेरी की एक मीटिंग थी वहाँ पर, मतलब अंधेरी वालों को सबको प्रेजेंटेशन करना था। तो जब मैं वहाँ गई तो इस राजा भैया यादव ने मेरे साथ ज़बरदस्ती करने की कोशिश करी इसने। और उसके बाद जब मैं इसकी बात को नहीं मानी तो मैं आ गई यहाँ, मतलब वो बम्बई भाग गया उधर से और मुझे उड़ीसा से यहाँ तक अतर्रा तक अकेले ही आना पड़ा। मतलब वो होटल में ये सब किया? जी होटल में। जी आपने विरोध किया उसका? जी मैंने विरोध किया, मेरा वहाँ पर झगड़ा हुआ। कितने दिनों से ये सब कर रहे थे? ये काफ़ी दिनों से चिपकल रहे थे, हाथ पकड़ना, कान पकड़ना, गाल पकड़ना, ये तो खैर हो जाता था। कई बार मैंने मना भी किया कि भैया आप इस तरह मत छुआ करिए हमको, लेकिन उसकी नज़र बुरी थी, क्या किया जाएगा। लेकिन वहाँ पर इसको मौका मिल गया। तो क्या आपके साथ भी शारीरिक शोषण किया? नहीं, शारीरिक शोषण नहीं किया, लेकिन कोशिश पूरी की गई है। और जब मैंने वहाँ से काम छोड़ दिया तो मैं 5 मार्च को इसने मुझे फिर से बुलाया ऑफिस, और मैं गई वहाँ पर। मेरी इससे काफ़ी बहस हुई और मैं उस दिन से काम छोड़कर चली आई। वहाँ से काम छोड़ने के बाद अब 2-3 महीने के अंतर्गत इसने, मेरे ससुर जी का विद्यालय चलता है,
इसने विद्यालय में जांच करवाई, हर महीने एक ठो जांच, हर महीने एक ठो जांच ही जांच करवाई। मतलब मानसिक तनाव, पूरे परिवार को इसने खून के आंसू रुलाए हैं। मेरे बाबूजी हैं 70 साल के हैं, मेरी मम्मी 65 साल की हैं, सास मेरी, सबको परेशान किया। मुझे आज पुलिस रास्ते में- अधीक्षक कार्यालय आई हैं, क्या कहा पुलिस अधीक्षक ने? उन्होंने कहा है कि आप थाने जाइए, आपकी FIR लिखी जाएगी। आप थाने नहीं गई थी क्या? जी थाने गई थी, लेकिन उन्होंने कहा अभी तक मेरे पास आदेश नहीं आया है, अच्छा, मतलब पुलिस अधीक्षक आदेश करेंगे तब होगी। तब होगा वहाँ पर। कौन कह रहा था ये? जी सर बोल रहे थे। नहीं, वहाँ थाने गई थी तो थाने क्या में हुआ वहाँ था? पर हमको पुलिस मिले थे, दरोगा मिले थे, वो कह रहे थे, लेकिन नाम नहीं पता है मुझको। यहाँ बांधा आए हैं, क्या मामला है, किस बात को लेकर असल आप? में 2 महिलाओं ने मेरे खिलाफ एक फर्जी मनगढ़ंत एप्लीकेशन दिया है, तो उसके लिए मैं कभी यहाँ SP साहब से मिलने आया था। मुझे लगा कि मुझे भी अपना पक्ष रखना चाहिए। और मामला ये है कि जो मीरा राजपूत है, उसके ससुर एक विद्यालय चलाते हैं। वो विद्यालय मान्यता प्राप्त है, सांसद निधि से विद्यालय बना है, और उस विद्यालय में वो भैंसें और गायें बांधती हैं और पूरा परिवार रहता है। और वहीं बस्ती के सारे बच्चे इधर उधर घूमते हैं, स्कूल नहीं जाते हैं। दूसरा, एक ही मान्यता पर वो 2 विद्यालय चलाते हैं। तो उसकी मैंने शिकायत की थी जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी को, और उस शिकायत के बाद में उसमें जांच हुई, और उसमें जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी ने उनके खिलाफ कार्रवाई करने का आदेश दिया। उनका कहना है कि जब तक हम आपके यहाँ काम कर रहे थे तब आपने शिकायत नहीं की, अब हमें ब्लैकमेल कर रहे हैं, नहीं, तब शिकायत कर रहे कब हैं। काम कर रही थी वो? जब आपके यहाँ काम करती थी, कब काम करती थी? जब आप उन्हें लेके गए जब थे। काम कर रहे थे, जब उनके साथ दुराचार हो रहा था, उस समय उन्होंने क्यों आरोप नहीं लगाया? जब उनके विद्यालय की शिकायत की, तब क्यों आरोप लगा रही हैं? ये आरोप तो उनको उस समय लगाना चाहिए था जिस समय काम कर रही थी। वो यही तो कह रही हैं। दूसरा, जो ललता है, उसका धंधा है, वो एक यहाँ मुस्लिम लड़का है, उसके साथ रह रही है अपने पति को छोड़े हुए, और वो जो है उसका जो जिसके साथ रह रही है उसका भी बड़ा उसका criminal उसका क्या धंधा है? उसका धंधा है कि वो दूसरे को फंसाना, दूसरे से पैसा लेना। उसमें और भी तो सबको- उसने कहा है कि आपने उसका यूज किया और आशीष सागर पर मुकदमा लगवाया। जब ये नहीं कहेगी, हाँ। उसने आशीष सागर के खिलाफ भी फर्जी मुकदमा लगा दिया। हाँ, तो वो हम बोल भी रही कह थी रहे हैं। आपके कहने पे लगाया और उसका आधा पैसा आप लेते हैं। नहीं, अगर वो लगा दिया हाँ। तो उसको जो पैसा मिला, हाँ। तो उसकी जांच होनी चाहिए। वो अगर गलत है मुकदमा, तो वो पैसा उसका वापस होना चाहिए, उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। हाँ। वो कोई नाबालिग लड़की थोड़ी है कि हमारे कहने से मुकदमा लगा दिया। आपके यहाँ रहती थी तभी तो लगाया हमारे था। यहाँ तब नहीं रहती थी वो हमारे यहाँ बहुत पहले छोड़ चुकी थी। और वो जो है अपना वहाँ नरैनी। कितना पैसा मिला था उसको? 1.5 लाख रुपया मिला था वहाँ से। 1.5 लाख। आपने कितना लिया था उसमें? हम क्यों लेंगे? उन्होंने कहा है कि आधा लिया उन्होंने। किसने कहा है? वही आपके जो पास कोई प्रमाण है? अगर वो आपके कह पास रही प्रमाण हैं, होगा वो उन्होंने अपनी बाइट में कहा है, उनकी महिला बाइट थी, में। जिसने बताया कि हमको ले गए थे आप कहीं, कहाँ? फिर इसके बाद उन्होंने आपने अकेले वो छोड़ मीरा दिया। की बात मैंने जो बताई वही मीरा है जिसका फर्जी विद्यालय चलता है। कहाँ ले गए थे आप उन्हें? आप उनको कहाँ ले गए थे? हम उन्होंने बताया था। कहाँ ले जाएंगे उनको? कोई वो बच्ची है क्या कि उसको बहला फुसला के कोई ले बड़े जाएंगे? शहर में ले गए थे हम आप? कहीं उसको नहीं ले गए। वो तमाम सारे संगठनों से जुड़ी है, तो किसी संगठन का कार्यक्रम रहा होगा, उस कार्यक्रम में गई। वो तो बोल रही थी आपके कार्यक्रम में गए थे, आपके साथ गए थे। वो जो बोल रही थी उसने अपनी बात कही, मैं जो कह रहा हूँ मेरी अपनी बात है। जी। हम उसको कहीं नहीं ले गए हैं। हाँ। वो फर्जी ब्लैकमेल करती है, हाँ। और ये लोग इस तरह से लोगों को ब्लैकमेल करके SC/ST में और उसमें फर्जी मुकदमा दर्ज कराने की धमकियां देते हैं, और पैसा ऐंठते हैं। सबसे कहते हैं कि 5,000 रुपये दीजिए, 10,000 रुपये दीजिए। वो भी कह रहे हैं कि आप 7-8 औरतों के साथ में ऐसे करते हैं, FIR दर्ज करवाते हैं। आशीष सागर पे भी आपके आपने पास में कोई प्रमाण है? झूठा मुकदमा उन्हीं ने लगवाया ये है। जो इन्होंने कहा है सारे झूठे आरोप हैं। अगर आपके पास कोई प्रमाण हो तो आप हमको दीजिए। नहीं, मैं सारे इन आरोपों का खंडन करता हूँ। ये जितने भी आरोप हैं सारे झूठे आरोप लगाए गए हैं। तो और ये मेरे क्या आपने आशीष सागर के ऊपर मुकदमा नहीं लगवाया था? किसके ऊपर? आपने आशीष हम क्यों सागर, लगाएंगे आशीष सागर के ऊपर मुकदमा? वो सामाजिक कार्यकर्ता है, समाज हम सामने थे जब आप उन महिलाओं को लेके आए थे। हमारे पास आज भी वीडियो है, तो दिखाइए ना। वो वीडियो आज भी हमारे पास है। आप कहाँ चले गए थे? जब आप लेके आए थे आशीष सागर के खिलाफ, तब वो वीडियो मेरे पास हैं, आज भी हैं वो वीडियो, जब उन उतनी सारी महिलाओं के साथ आप आए थे। आप इतने हमदर्द थे जी। तो उस समय क्यों नहीं आपने ये मुद्दा उठाया था? हमदर्द क्या, हमें क्या पता कि इस तरह की मामला हो रहा है या आप ऐसा करते हैं। अच्छा, हम ऐसा करते हैं। ये आपके पास कोई प्रमाण है क्या कि हम ऐसा नहीं, करते हैं? हमें क्या पता कि आप ऐसा करते हैं। हम ये पहले भी कह रहा हूँ, मैं अब भी कर रहे हैं, कह रहा हूँ वही बात। हम ऐसी सारी चीजों का खंडन करते हैं, और ये जितने भी आरोप लगाए गए हैं वो सब झूठे से आई हैं। जी, हम नारायणी थाना क्षेत्र से आए। क्या मामला है और यहाँ पुलिस अधीक्षक कार्यालय क्यों आना पड़ा आपको? सर, जो राजा भैया डायरेक्टर तरक हैं विद्याधाम समिति के, हाँ।
तो वो हम लोगों को इतना प्रताड़ित कर रखा है कि अब हम कह नहीं सकते हैं। जब हमारी शुरुआती हुई थी 2020 में, हमें ये सब मामला उनके विद्याधन समिति का पता नहीं था कि कितना फर्जी केस हो रहा है। लेकिन जब वहाँ पे नए नए डोनर आते रहे तो ये हमें ही, जब 2 दिन का मतलब मीटिंग होती रही, ये अक्सर मुझे हमेशा रोका करता रहा। लेकिन मुझे ये पता नहीं था कि मेरे साथ यह क्या करने वाला है। जब वो डोनर आते रहे तो उनका बिस्तर लगाना, उनके कमरे में दूध लेके जाना, उनको खाना देना, ये सब करवाता रहा। इसके बाद जब सारा मतलब सब लोग 12 बजे के बाद सो जाते रहे तो ये फिर हमारी खबर लेता रहा। जब जिस कमरे में हम सोते रहे पहले इधर उधर देखता रहा, फिर आके हमारे साथ सिटकी खोल के हमारे बिस्तर में लेटना, हमें जो है कपड़े उतारना, हमारे साथ बलात्कार करना, ये सब हमारे साथ करते चला आ रहा था। कितने दिनों से ये सब हो रहा था? ये जो है तो 2022 में है, मैंने काम छोड़ा था। मैं 1.5-2 साल सीमा के भाइयों को केस में मैंने फंसाया है, वैसे तेरे भाइयों को भी फंसा दूंगी। कितने दिनों से ये कर रहा था बराबर? ये जो है तो 2020 से शुरुआत हुई, जैसे मैं आई थी वैसे ही मेरे साथ कर रहा था। कितनी बार दुष्कर्म हो चुका है अब तक? ये जो है तो 2-4 बार हो चुका। जैसे मतलब नाइट में रुकती रही वैसे मेरे साथ होता रहा, लेकिन इतना दबाव बना के रखा था कि तुम किसी से कहना भी नहीं। अच्छा ये बताइए, आपने एक और मुकदमा दर्ज किया था फर्जी आशीष सागर के ऊपर, जी जी जी। तो उसमें वो तो झूठा निकला, हाँ वो झूठा तो निकला। क्या कारण है कि ये भी सच्चा हो? नहीं नहीं हाँ, इसलिए आप एक मुकदमा वैसे भी फर्जी लगा जी चुकी जी हैं। फर्जी मैंने लगाया था, हाँ। लेकिन मैं इसी के दबाव में आके लगाया था। अच्छा जी जी, क्योंकि एप्लीकेशन ये खुद स्वयं से लिखा था, 3 दिन एप्लीकेशन लिखा पड़ा रह गया। इसको मैंने कहा था कि मैं एप्लीकेशन में साइन नहीं करूंगी क्योंकि मैं गरीब महिला हूँ, मैं आपके यहाँ मजदूरी करती हूँ। और ये भी कह रहा था कि तुम 24 घंटा हमारे ही कॉल में व्यस्त रहो। अच्छा, लेकिन अब तक कितने मुकदमे लगवा चुका है ये लोगों के ऊपर? अब तक जब से 2020 से मैं आई हूँ तब से मुझे पता चला कि एक गुड़िया का हो गया, फिर केसरिया का हुआ, सीमा का मामला पहले हो चुका। दुष्कर्म कर चुकी है? जी जी जी, वही करता है? वही करता है। अच्छा, फिर इसके बाद में जो है तब मेरा ही मामला आ गया आगे, तो ऐसे कर और फर्जी मुकदमे कितने लोगों के ऊपर लगाया है इसने? ये सब फर्जी है, ओरिजिनल कुछ भी नहीं है मेरी समझ में। अच्छा जी, क्योंकि इसका यही धंधा है। अच्छा, जैसे अब मैंने मुकदमा आशीष सागर भाई के ऊपर लगाई, उसमें 1.5 लाख रुपया है। ये मुझे इतना दबाव दिया कि तुम पैसा दे दोगे, लेकिन मुझे ये था कि अगर पैसे में जब पासबुक मेरी जमा हुई थी तो तेरी भी लड़की थी, महिला थी, उनकी पासबुक क्यों नहीं लगाया, क्यों मेरा नाम लिखाया था? इसका मेरे बहुत तारज मतलब इतना तनाव हो गया था कि 15 अगस्त को मैंने वहाँ गई, मुझे ऊपर मतलब इतना बेइज्जती किया कि मंच में ना लाना, सब लोग बोले कि ललिता को बोलो गाना करके वो डिब्बा जैसा शराब चलता है, मतलब इतनी बेइज्जती मेरी किया था। लेकिन मैंने वहाँ से अपनी जान और इज्जत बचा के फिर चली गई। अभी तक कितने लड़कियों के साथ ये बलात्कार कर चुका है? ये 2020 से पहले हमने सुना था कि लड़कियों के साथ रेप करता है, लेकिन जब मैं आई थी तो कम से कम 2-4 लड़कियां तो है ही ऐसी। क्या रेप भर करता था या उनका वीडियो भी बना लेता था? ये रेप भी करता था और ब्लैकमेल के लिए वीडियो भी बना लेता था। आपका भी बनाया? जिंदगी तुम्हारे वीडियो बनाए? हाँ जी, वीडियो की तो धमकी दे रहा था कि तुम्हें समाज में जीने नहीं देंगे हम।